भाजपा को चुनौती देने की हिम्मत अब ना कांग्रेस के अंदर रह गई है, ना ही समाजवादी पार्टी के अंदर रह गई है। आप उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं 2027 में, तो दलित और मुस्लिम समाज को खुल करके बीएसपी का समर्थन करना होगा, तभी आपकी सत्ता में वापसी होगी। बहन मावती को तेवर को देखते हुए एकदम एक चीज तो क्लियर हो गई कि 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है बड़ा ही रोचक होने वाला है, क्योंकि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, जिस तरीके से गठबंधन बना करके इंडिया गठबंधन फिर से दलितों और पिछड़ों और मुसलमानों को धोखा देने के लिए उतरेगा चुनाव के अंदर और कहेगा कि हम संविधान को फिर से बचाने आए। वही भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपने आप को रिपीट करने का पूरा प्रयास करेगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। लेकिन बहन मावती का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका रुख दिखा, जिस तरीके से वो आक्रामक मुद्दे में दिखी, 90 के दशक का उनका चेहरा दिखा, 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं कल बिगुल फूक चुका है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा अपने पुराने दौर में लौटेगी, यानी 2007 की वही पूर्ण बहुमत की सत्ता बसपा की आएगी इस बार, अगर दलित समाज फिर से बहकावे में ना आकर के इन लाल टोपी और इन जो केंद्र की सरकार में सपने सजोए बैठे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अगर बहकावे से बच करके बहुजन समाज पार्टी और देश का मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश का खासतौर से अगर 2027 विधानसभा चुनाव में खुल करके मदद करता है बहन मावती की, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलने वाली है और फिर से बहन मावती जैसी बड़े चेहरे जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन में वापसी करेंगे। क्योंकि कल का जो उनका तेवर था उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो नींद है वो हराम हो चुकी है। अखिलेश यादव की नीचे पैरों के तले की जो जमीन थी वो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खिसक चुकी है। जैसे बहन मावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके ठीक सुबह में, यानी कि ठीक 12 घंटे के अंदर ही अखिलेश यादव के भी बयान आ जाता है। यानी कि जो दलित विरोधी चेहरे थे अखिलेश यादव या राहुल गांधी, जो लोगों को मूर्ख बना करके संविधान के नाम पर दलितों का वोट लिया, उनके कहीं ना कहीं बेचैनियां बढ़ चुकी हैं। और बेचैनी बेहतर है, क्योंकि 2027 विधानसभा का जो चुनाव है अपने आप में एक इतिहास रचने को तैयार है। क्योंकि जहां एक तरफ बहन मावती खुल करके अब अपने पुराने तेवर में आ चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उनकी भाषा शैली देखने को मिली, जिस तरीके से उत्तेजक भाषण उन्होंने दिया, जिस तरीके से उत्तेजक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद से वहीं हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस समय आकाश आनंद जिस तरीके से खुल करके प्रहार करे भारतीय जनता पार्टी पर, यानी कि दो चेहरे जो हैं बहन मावती और आकाश आनंद, इस पर वाकई में 2027 विधानसभा चुनाव के अंदर इतिहास बदलने की तैयारी में है। बहुजन समाज को सजग रहना होगा बस इस लाल टोपी से और अखिलेश यादव और साथ ही साथ कांग्रेस से, जो कि फिर आपके बीच में आकर के कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने का और बहन मावती के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र बनाने की तैयारी करेंगे। लेकिन यकीन मानिएगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो इस समय मौजूदा दौर में आकाश आनंद की जिस तरीके से रैलियां चल रही है, जिस तरीके से लाखों की भीड़ हो रही है, खुल करके वो हमलावर है बरतुजा सरकार पर भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल उठा रहे हैं, यकीन मानिएगा कहीं ना कहीं जो माहौल है बीएसपी के लिए फिर से बदलने वाला है। बीएसपी को दो चेहरे बहन मावती और आकाश आनंद मिलकर के उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव और वही कांग्रेस के लिए। तो जो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, कमर कसिए, तैयार रहिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए खुल करके वोट करिए। और खास तौर से दलित और मुस्लिम समाज के वोटरों को मैं बता दूं, जिस तरीके से लगभग 20 से 22% दलित पिछड़ों की आबादी कही जाती है और 22% लगभग के उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज, यानी ये दो चेहरे अगर एक साथ मिलकर के बहन मावती का खुल करके समर्थन करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मावती को 2027 के अंदर मुख्यमंत्री बनने से, यानी कि बसपा की सरकार आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सत्ता आएगी कैसे। 6% वाले यादव समाज के पीछे जिस तरीके से एक बड़ा तबका यानी मुस्लिम समाज का 20% वोट उनकी गुलामी करते हुए नजर आता है, जिस तरीके से उनके झंडे उठाता है, दरी बिछाता है और समाजवाद के नाम पर उनको सिर्फ और सिर्फ ठगा जाता है। लेकिन मुस्लिम समाज है जो कि सुधरने का नाम नहीं लेता। मुस्लिम समाज है कि उसके साथ लाख बेईमानियां करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन ये उनके चुंगल से बाहर नहीं निकलता है। जो अखिलेश यादव कभी भी मुस्लिम समाज को एक बेहतर भागीदारी नहीं दे पाए उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता में, आज आजम खान जेल के अंदर सड़ रहे हैं, या फिर अगर विपक्ष के नेता की बात हो तो देश की संसद के अंदर 5-5 एक ही परिवार से बैठने वाली समाजवादी पार्टी के चेहरे हो, या फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई तो माता प्रसाद पांडे याद आते हैं उनको बनाने के लिए, लेकिन वहां पर मुस्लिम समाज याद नहीं आता है। तो इस दलित और मुस्लिम समाज को समझना होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव में अगर आप खुल करके बीएसपी को समर्थन करते हैं तो आपके वोट बैंक का जो समीकरण होता है वो 40% होता है, यानी कि जो जादुई आंकड़ा होता है 40% आप उसे छूते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में आपकी होगी। तो दलित और पिछड़ों को सोचना होगा कि 2027 में आपको उत्तर प्रदेश में अगर अपनी सत्ता चाहिए, अपनी शासन चाहिए, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के खिलाफ जो हो रहा है षड्यंत्र,
उसके खिलाफ आपको बचना होगा और खुल करके समर्थन करना होगा, तभी सत्ता में वापसी होगी। क्योंकि 27 में अगर उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती दे सकता है भाजपा को, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी दे सकती है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती दे सकती है। इंडिया गठबंधन के दो चेहरे राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर के आरक्षण के मामले पर लापता थे, लेकिन जैसे ही बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद ठीक सुबह में ही अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता है और शाम को उसी टाइम कुछ घंटे के बाद कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है। यानी कि इन दोनों चेहरे के बीच में डर पैदा हो जाती है, यानी कांग्रेसी और समाजवादियों के मन में डर पैदा हो जाता है कि बहन मायावती जिस तरीके से आरक्षण के मामले पर दलित समाज के मुद्दे पर खड़ी है खुल करके, कहीं उनका वोट बैंक का जो समीकरण और डगमगा ना जाए। और यही डर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो आदेश आने के हफ्ते दिन बीत गए, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं था। हालांकि जो राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज हैं, वो अभी भी लापता है, इस मुद्दे पर उनकी जुबान सिली हुई है। वहीं समाजवादी लल्ले की बात करें अगर, अखिलेश यादव तो लल्ला भी चुप था, समाजवादी टोपी लगा करके कहीं एकांतवास में चले गए थे, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे ही बहन मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है इस मामले को लेकर के और जम करके वो लताड़ती हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आखिर इस मामले पर अब क्यों नहीं बोलती जो संविधान बचाने वाले थे। ठीक उसके बाद से इन दोनों का रिएक्शन आता है और ताबड़तोड़ दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगता है कि मानो कॉल करके बात हुई होगी कि बहन मायावती ने तो कर दिया, हम पीछे रह गए। तो तुरंत उधर से मल्लिकार्जुन खड़गे दौड़े दौड़े आके धोती उठाए और इधर हमारे लल्ला आगे लाल टोपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। इस तरीके से ये जो मामला था उसमें अब विपक्ष का जो है वो रवैया देखिए, व्याकुल हो चुके हैं। आज तक ये विपक्ष कहता था कि बहन मायावती बोलती नहीं है, बहन मायावती खुल करके बातें नहीं करती है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश के माहौल में, पूरे देश की राजनीति के अंदर माहौल बदल दिया। यानी जो विपक्षी कहते थे कि बसपा खत्म हो गई, बसपा जीरो है, बहन मायावती तो टूट चुकी हैं, एक भी सीट नहीं आई, पूरे लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीरो सीट, पूरे देश के अंदर जीरो सीट, माहौल उड़ाया जाता था, माखौल उड़ाया जाता था। बहन मायावती और बसपा को लेकर के तमाम तरीके के मीम्स बनाए जाते थे कि बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा टूट चुकी है। लेकिन टूटी हुई बसपा, खत्म हुई बसपा जो विपक्ष कहता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन मायावती का उत्तर प्रदेश में अपने कार्यालय के अंदर और पूरे देश की राजनीति के तमाम जो विपक्षी चेहरे उनके पसीने ऊपर से नीचे छूटने शुरू हो गए। ये है मायावती, ये है मायावती का पावर, ये है बहन मायावती का राजनीतिक जीवन में जो उन्होंने हासिल किया। दलित समाज को समझना होगा। तुम जिस बहन मायावती को सोचते हो कि वो खत्म हो चुकी हैं, बहन मायावती के ऊपर आरोप लगाता था दलित समाज भी कि बहन मायावती ने कुछ बोला नहीं, खत्म हो चुकी है। देख लो, आज भी जीरो सीटें होने के बावजूद भी लोकसभा के अंदर और उत्तर प्रदेश में एक सीट होने के बावजूद भी बहन मायावती का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम विपक्षी पार्टियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। ये पावर है, दलित समाज का समझना होगा। अब सोचो कि बहन मायावती के अगर सत्ता शासन में तुम भागीदार देते, अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 37 सीटें तुम लोगों ने मिल करके बहुजन और दलित समाज ने वोट करके बहन मायावती को, उनका बहन मायावती का जिस तरीके से खिलाफत करके इंडिया गठबंधन के पाले में जाकर के अखिलेश यादव को आप लोगों ने वोट किया, दलित और मुस्लिम समाज ने, अगर आज वो 37 सीटें बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के पास होती, तो सोचिए कि देश की राजनीति के समय माहौल क्या होता, इस समय देश की राजनीति का माहौल क्या होता। शायद केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी की जगह पर बहन मायावती प्रधानमंत्री भी होती। एक छोटी सी गलती आपने उत्तर प्रदेश के शासन में देख लीजिए कितना बड़ा बदलाव होने से देश के अंदर रुक गया। यानी बहन मायावती का जो जिस तरीके से उनका वक्तव्य था कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद से विपक्ष जो है लगातार हमलावर दिखला है। राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सबके जो जमीन के नीचे, पैरों के नीचे जो जमीन होती है वो खिसक गई एक झटके के अंदर। ये बहुजन समाज को समझना होगा कि पावर क्या होता है बहन मायावती का। हालांकि विपक्ष जो है लगातार हमलावर भी हो चुका है बहन मायावती को लेकर के, उनके जो तमाम चेहरे हैं वो भी बहन मायावती को लेकर के घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो भी कहिए, कल का जो तेवर था बहन मायावती का देख करके, वाकई में कहीं ना कहीं बहुजन समाज को मान और सम्मान बढ़ाने वाला था, जिसका इंतजार लंबे समय से बहुजन समाज और उनके समर्थक कर रहे थे कि बहन मायावती पुराने तेवर में लौट करके आए। बहन मायावती पुराने तेवर में लौट करके आई और विरोधियों को खुली चुनौती देते हुए नजर आए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी चुनाव हो, ये जो बहकावे में आप आ जाते हैं कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, इस षड्यंत्र को समझिए कि जब आपको मौका पड़ता है, जब आपके लिए कोई खड़ा होने वाला होता है, तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती होती है। हालांकि हालांकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां देश के अंदर वो लगातार बीएसपी के ऊपर हमलावर रहती हैं। लेकिन कल के मामले को बाद जो लगातार जिस तरीके से देश के राजनीति के अंदर एक माहौल उठा, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है
कि भाजपा को चुनौती देने की हिम्मत अब ना कांग्रेस के अंदर रह गई है, ना ही समाजवादी पार्टी के अंदर रह गई है। आप उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं 2027 में, तो दलित और मुस्लिम समाज को खुल करके बीएसपी का समर्थन करना होगा, तभी आपकी सत्ता में वापसी होगी। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।